22/2/84 से है ये जो कंबाइंड स्वरूप का अनुभव बताया है बाबा ने। इसको समझते हैं। स्क्रॉल कर दीजिए। मधुबन की पावन धरा पर स्वर्णिम बेला थी। बाप दादा मिलन का समय था। विशाल पांडव भवन में ब्राह्मण परिवार स्नेह सागर बाप दादा के सामने बैठा हुआ था। वातावरण में गहन शांति, प्रेम और स्नेह का संगम था। जैसे ही बाप दादा ने अपनी दृष्टि बच्चों पर डाली, सभी आत्माओं ने अनुभव किया कि आज स्वयं परमात्मा उन्हें उनके असली स्वरूप का दिव्य परिचय देने आए हैं। अब पहला कंबाइंड रूप आत्मा और शरीर। हो सके तो नोट्स बनाते चलिए। वैसे जो भी एक्सप्लेन किया जाएगा क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, सभी को मिल जाएगा। परंतु अभी अपना जब हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना सभी, तो वो इजीली माइंड में जाएगा और स्वरूप का अनुभव भी करेंगे। तो पहला कंबाइंड रूप है आत्मा का और शरीर का, जो सबसे क्लोज कनेक्शन है। कंबाइन होना माना जुड़ जाना, जुड़ के रहना एक साथ। तो क्या बोले भगवान इसके लिए? बच्चों, आज मैं तुम्हें तुम्हारे कंबाइंड रूप का परिचय कराना चाहता हूँ। तुम केवल आत्मा नहीं, केवल शरीर भी नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर का कंबाइंड ही इस समय का सबसे गूढ़ रहस्य है। तो सिर्फ आत्मा ऐसा भी नहीं है, आत्माएं तो हम सभी हैं, परंतु इस शरीर में कैसे बैठ करके सारा कारोबार चल रहा है, सारा ड्रामा चल रहा है, उसको भी समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं आज आपको समझाता हूँ कैसे ये शरीर सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा सिर्फ आत्मा नहीं, परंतु दोनों कंबाइंड होकर के इस समय कैसे वर्क कर रहे हैं। श्रेष्ठ आत्माएं इस पुराने परंतु अमूल्य शरीर में विराजमान है। सभी महसूस करते चलिएगा पैरेलली भ्रिकुटी के मध्य मैं आत्मा विराजमान हूँ। इस शरीर में प्रकाश फैला रही हूँ। शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्माएं इस पुराने परंतु अमूल्य शरीर में विराजमान है। भले ही यह शरीर बूढ़ा हो, रोगी हो, परंतु बलिहारी है। इस अंतिम तन की, जिसके आधार से आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है और मुझसे मिलन का अनुभव करती है। इसलिए देह अभिमान में न जाकर आत्माभिमानी बनकर मालिकपन की स्थिति में कर्मेंद्रियों से कार्य कराओ। यही है कर्म योगी स्थिति। तो जैसे जैसे ये पहला कंबाइंड स्वरूप आत्मा और शरीर का, आज एक ही कंबाइंड स्वरूप लेंगे, दूसरा कर लेंगे, तीसरा, ऐसे एक एक करके लेंगे ना। स्क्रॉल मत कीजिए, फर्स्ट पेज ले लीजिए कौन सा बैंक कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। आत्माभिमानी बैठे हुए हैं अपने स्वरूप में, सभी बैठे टिके। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य आत्मस्मृति में अपनी एक एक कर्मेंद्रियों को देखें। आंख, कान, नाक, जीवा, हैंड, स्किन कंप्लीटली। सारी कर्मेंद्रियों के मालिक हूं मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। जो भी कार्य करना है वो इस स्मृति से करना है। मैं आत्मा शरीर से कंबाइंड होकर के ये सारे कार्य जो भी हैं ड्रामा में मिले हुए हैं सेवा के रूप में, उसको कर रही हूँ। तो निरंतर ये स्मृति जब रहेगी तो कर्मयोगी स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। तो पहला स्वरूप हमारा कंबाइंड वाला कौन सा है, सभी चैट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अभी जो न्यू भी होंगे शायद उनको पता नहीं है कंबाइंड स्वरूप के बारे में। और मुरलियों में अक्सर आता रहता है कंबाइंड स्वरूप में, कंबाइंड स्थिति में रहो। तो चार कौन सी कंबाइंड स्थितियां हैं, ये एवरीडे हम सब 4 दिन में कंप्लीट करेंगे।
पहला आज जो 1 अक्टूबर को हम सब ने किया, दैट इज आत्मा और शरीर कंबाइंड है, और हर एक को इस स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा इस शरीर में बैठ करके जो भी कार्यभार है उसको करवा रही हूँ, कर्मेंद्रियों से करवा रही हूँ। तो बिल्कुल हल्के रहेंगे, हमेशा निरंतर हल्केपन की स्थिति में स्थित हो जाएंगे।